क्या आपको पता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप हैं। गैसों में सबसे ज़्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसपास का रंग उन्हीं चीज़ों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीज़ें इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती हैं, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगें नज़र नहीं आती हैं। पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम को नीला रंग छोटी तरंगों में चलता रहता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग कहलाता है या लगता है। चींटियाँ हमेशा एक लाइन में कैसे चल लेती हैं? चींटियों में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के 2 स्पर्श श्रृंगिकाएँ एवं एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियाँ अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियाँ नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती है, जिसमें बाकी चींटियाँ हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि तारे टिमटिमाते क्यों रहते हैं? आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वे अनवरत नहीं चमक रहे हैं, पल पल चमकना बंद करते रहते हैं, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। तारे सदा निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। दरअसल तारों से छूटती रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में विद्यमान अवरोधों का सामना करना पड़ता है। अतः उनकी रोशनी रास्ते में विचलित होती रहती है, सीधी हम तक नहीं पहुंच पाती है। वायुमंडल में हवा की कई चलायमान परतें होती हैं। ये परतें तारों को रोशनी के पथ को बदलते रहती हैं। इसके फलस्वरूप उनकी रोशनी हमारी नज़रों से कभी ओझल कभी प्रकट होती रहती है। इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी पूरे समय घूमती रहती है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? गुरुत्वाकर्षण बल आपको पृथ्वी से बांधे हुए रखता है। पृथ्वी का आकार मानव के आकार से कई गुना बड़ा होता है, जिससे मानव को यह घूर्णन गति महसूस ही नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक फुटबॉल पर एक चींटी को रख दिया जाए तो फुटबॉल को घुमाएं तो चींटी गिरेगी नहीं। गर्मी के मौसम में दिन बड़ा होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में दिन छोटा होता है। आपको पता है ऐसा क्यों? असल में समय छोटा या बड़ा नहीं होता। गर्मियों में सूर्य जल्दी उगता है और देर से डूबता है, इसलिए दिन बड़ा लगता है। दूध के दांत हमेशा टूट क्यों जाते हैं? आमतौर पर बच्चे 6 से 7 साल की उम्र में, जब उनके जबड़े परिपक्व आकार के हो गए हों, अपने प्राथमिक दांत खोने लगते हैं। इसका कारण यह है कि बच्चे का जबड़ा स्थायी दांत को जमाने के लिए अभी छोटा होता है। 6 साल से लेकर 9 साल के बीच बच्चे के जबड़े का विकास हो चुका रहता है। वो धीरे धीरे अपने दांत को खोने लगते हैं। दूध के दांत के दर पर स्थायी दांत आने लगते हैं। नीचे से बढ़ रहे स्थायी दांत दूध के दांत को ढीला कर बाहर निकाल देते हैं। दूध का दांत स्थायी दांत की वृद्धि तथा उनके उचित स्थान के मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं। विभिन्न प्रकार के दांत अलग अलग समय पर गिरते हैं। सामने के दांत सबसे पहले गिरना शुरू करते हैं। क्या जानवरों के दांत भी दूध के दांत भी गिरते हैं? हाँ, कुत्ते बिल्लियों समेत तमाम किस्म के स्तनपायी जानवरों में दूध के दांत पाए जाते हैं, जो गिरकर स्थायी दांत में तब्दील हो जाते हैं।